हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर कौन कौन सी ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस को यूज करके किस तरह से हम अपनी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स और सारी ऑप्शंस जितनी भी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हैं, इन सबको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हमारे वेबसाइट में हमारे लिए काम आते हैं ये। आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का तरीका तो मैं पहले आपको बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डिस्क्रिप्शन से लिंक पे क्लिक करें और अपना वीडियो को देख सकते हैं कि वर्डप्रेस किस तरह से इंस्टॉल हुआ है। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर हमें कौन कौन सी ऑप्शंस मिलती हैं, कौन सी थीम्स हैं, कौन से प्लगइन्स हैं, कौन सी सेटिंग्स हैं जो हमें करनी है या जो बाय डिफॉल्ट हुई हुई हैं, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझने का फायदा ये होगा कि जब हम आगे चल के अपनी वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे तो इन्हीं ऑप्शंस और इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए, इन्हीं प्लगइन्स को यूज करते हुए हमने अपनी वेबसाइट को बनाना है। तो आगे जाके हमें फिर वेबसाइट बनाने में आसानी होगी। वर्डप्रेस का सेटअप किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन से आप चेक कर लीजिए, उसका लिंक आप वीडियो देख सकते हैं। अभी हम जो हमने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था वर्डप्रेस को, हमने एक यूजर नेम और पासवर्ड वहां पे दिया था। हमने अभी एडमिन के अंदर जाना है उसी यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करते हुए, और हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में एंटर करना है। तो जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। उसके लेफ्ट साइड के ऊपर सारी ऑप्शंस जितनी भी हैं वो सारी दी हुई हैं। उसको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारी चीजों को समझेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। मेरा नाम है तारिक शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जी गाइस, हमने ये ब्राउज़र ओपन कर लिया है। इसके अंदर हम अपना लोकल होस्ट वेबसाइट का डोमेन देंगे जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो थीम है वो ओपन हो गई है। अब ये है कि इसके एडमिन पैनल में हमने कैसे जाना है, जो कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करते वक्त हमने लॉगिन और पासवर्ड दिया था, वो एडमिन पैनल हमसे वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम wp एडमिन टाइप करेंगे तो वो हमसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। ये वही है जब हमने कॉन्फ़िगर करते वक्त वर्डप्रेस को कॉन्फ़िगर करते वक्त दिया। तो गाइस, ये हमारे पास हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड सामने आ गया। अब ये देखें, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर ये मेन्यू है सारा, ये क्या है, इसी मेन्यू को ही हम आज वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं कि इन ऑप्शंस को, इन टूल्स को किस तरह से हमने यूज करना है अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। लेकिन अभी आज जो है हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे इन सारी ऑप्शंस का। आगे चल के हम इसको डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से ये यूज होंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम होम के ऊपर। होम क्या है, यही आपका पेज जो जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये आता है, ये आपका होम पेज है। इसके ऊपर आपकी वेबसाइट की सारी डिटेल्स शो हो रही होती हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं, कितने कितने कमेंट्स आ चुके हैं, कितने पेजेस हैं इस वेबसाइट के ऊपर। ये सारी डिटेल जो है ये इस होम पेज के ऊपर आपको शो करवाता है। अब आ जाते हैं अपडेट्स के ऊपर। जब आप थीम्स को इंस्टॉल करते हैं या प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर फीचर्स को ऐड करने के लिए, तो उनकी टाइम टू टाइम अपडेट्स आती रहती हैं। यहाँ पे जितनी भी अपडेट्स नहीं आएंगी उनका नोटिफिकेशन इस ऑप्शन के अंदर होगा। तो आपके पास वर्डप्रेस की कोई अपडेट आए, आपके पास किसी थीम की आए या प्लगइन की अपडेट आए, आपने उसको फौरन से अपडेट कर लेना है ताकि उससे आपके वेबसाइट के फीचर्स, उनमें वो कुछ फीचर्स ऐड ही होंगे। जैसा कि अभी देखें, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है, यू हैव द लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। तो मैं इसको, ये अपडेट आई हुई है एक, दोबारा से इंस्टॉल करके अपने वर्डप्रेस को अपडेट कर सकता हूँ। अब आते हैं हम पोस्ट के ऊपर। पोस्ट के ऊपर जैसे ही मैं कर्सर लेके आया माउस का, तो आप देखें ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरीज, टैग्स, तो ये सारी ऑप्शंस हम इसमें यूज कर सकते हैं। हम अपनी न्यू पोस्ट को ऐड कर सकते हैं, हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, उसमें टैग्स को ऐड कर सकते हैं, हम अपनी पोस्ट को एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट करना हो तो उनको डिलीट भी रिमूव भी कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करूं ऑल पोस्ट के ऊपर, तो ये हमारे पास जितनी भी हमारी पोस्ट होंगी वो सारी यहाँ पे लिस्ट आई। क्योंकि अभी ये एक नई थीम है, इसके ऊपर अभी हमने वर्किंग नहीं की है, तो इसीलिए इसके अंदर कोई भी पोस्ट नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड की एक पोस्ट अवेलेबल है। उसके अलावा अभी हम
यहाँ पे ये यहाँ से हम ऐड न्यू में जाके हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम जैसे ही कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पे एडिट है, एडिट कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं। इनको आगे चल के हम डिटेल में जब यूज़ करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब आते हैं मीडिया के ऊपर। मीडिया के अंदर आपकी जितनी भी वीडियोस, आपकी जो इमेजेस हैं, आपकी ऑडियोज जो आपके वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रही हैं या आप डिस्प्ले कर रहे हैं, इसके अलावा आपकी पीडीएफ फाइल्स, ये जितने भी मीडियाज हैं उन सब की एक लिस्ट जो है, उन सब की डिटेल जो है वो आप यहाँ पे आपको मिलेगी। यहाँ से आप मीडियाज को ऐड भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं अपनी वेबसाइट के लिए। अब आते हैं हम पेजेस की ऑप्शन की तरफ। इसमें हमें ऑप्शन मिलती है कि हम अपनी वेबसाइट के कितने पेजेस रख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमें ज़्यादा चाहिए, हमें थोड़े चाहिए, कोई पेज को ऐड करना है, किसी को डिलीट करना है, तो वो सारी ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ 2 पेजेस बने हुए हैं। एक सैंपल पेज है, एक प्राइवेसी पे पॉलिसी का है। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करना चाहें तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। हम इन पेजेस को एडिट कर सकते हैं, ट्रैश कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस जो हैं हम वन बाय वन डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे, इन पे काम करेंगे ताकि हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। अब हम बात करते हैं कमेंट सेक्शन की। जब हम कोई पोस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं या कोई ब्लॉग है या कोई आर्टिकल है, तो उसके ऊपर जो व्यूअर्स हैं, जो यूज़र्स हैं आपकी वेबसाइट के, वो कमेंट्स करते हैं। तो उन कमेंट्स को यहाँ पे हम इस सेक्शन के अंदर मैनेज करते हैं। यहाँ पे जितने भी कमेंट्स होंगे, यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि सिंपल थीम है, इसमें कोई कमेंट नहीं है, हमने कोई पोस्ट नहीं लगाई, तो यहाँ कोई कमेंट शो नहीं हो रहा। लेकिन ये सारी लिस्ट यहाँ पे कमेंट्स की होती है। यहाँ से आप उनको अप्रूव कर सकते हो, आप उनको डिलीट कर सकते हो, आप उनको ब्लॉक कर सकते हो। ये सारी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। अब आ जाते हैं अपीयरेंस की तरफ। अपीयरेंस के अंदर हमें थीम्स मिल जाएंगी, थीम एडिटर मिल जाएगा और मेन्यूज भी होंगे। मेन्यूज अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर मेन्यू अभी बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी अभी मेन्यू की ऑप्शन नहीं है। उसके लिए हम प्लगइन्स को आगे जाके डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन आ जाएगी। इसके अंदर हम थीम्स को ऐड कर सकते हैं। थीम जो एग्जिस्टिंग थीम्स हैं उनके ऊपर काम कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। हम मेन्यूज नए क्रिएट कर सकते हैं, मेन्यूज को एडिट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपीयरेंस के सेक्शन में करेंगे। अब हम बात करते हैं प्लगइन्स की। अगर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हैं, जैसा कि आपने स्लाइडर ऐड करना है, कमेंट्स का फॉर्म ऐड करना है, या सबमिशन फॉर्म्स जो होते हैं, कॉन्टैक्ट अस फॉर्म्स हैं वो ऐड करने हैं, या कोई गैलरी ऐड करनी है, ठीक है, यहाँ तक कि वेबसाइट की सिक्योरिटी और एसईओ के लिए भी अगर कोई टूल्स आपको चाहिए तो वो प्लगइन्स की शक्ल में जो है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से प्लगइन्स को इंस्टॉल करके एक्टिव कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के फीचर्स को बढ़ा सकते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काम करेंगे तो आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ेंगे। मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आगे जाके हम प्लगइन्स को यूज़ भी करेंगे। जब हम वेबसाइट पे काम करेंगे तो इसको यूज़ भी करेंगे और इसकी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं देखता हूँ इंस्टॉल्ड प्लगइन के ऊपर कि हमारे पास अभी कोई प्लगइन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। हमारे पास अभी ये 2 प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं लेकिन ये एक्टिव नहीं है। मैं जैसे ही इसको सिलेक्ट करके एक्टिव कर दूंगा तो ये ऑपरेशनल हो जाएगा। हम इसी तरह से इनको डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड न्यू में जाके नए प्लगइन्स इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यूजर सेक्शन की तरफ। अगर आप एक वेबसाइट के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और एज अ टीम काम कर रहे हैं तो आप अपने कोवर्कर्स को भी एक्सेस दे सकते हैं। आप अपने यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनकी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाती हैं। आप सबको यहाँ पे डिफरेंट रोल असाइन कर सकते हैं, जैसा कि एडमिन का रोल है, ऑथर का रोल है, कंट्रीब्यूटर बना सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस को हम यूजर के अंदर मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम टूल्स की। इसके अंदर हम ज्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ऑप्शन को यूज करते हैं, जो कि हमारे डाटा को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए यूज होता है, या फिर इसमें हम डाटा को इरेज भी कर सकते हैं। सेटिंग्स पे आए तो हम इसमें देखेंगे हमारे पास जनरल सेटिंग्स हैं, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन की सेटिंग्स हैं, मीडिया की सेटिंग्स हैं, परमालिंक्स की सेटिंग्स हैं, और प्राइवेसी जो हमारी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी है उसकी सेटिंग्स वगैरह वो सारी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में आगे जाकर डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम वेबसाइट के ऊपर जैसे ही काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा ये हमारे पास राइट साइड पे भी कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अगर हम कर्सर लेके जाएं तो ये हमारे पास
जो करंट लॉगिन यूज़र है उसकी जो है वो डिटेल दे रहा है। यहाँ पे हम उसकी प्रोफाइल वो अपनी एडिट कर सकते हैं। जो भी यूज़र हैं, एडमिन हैं या कोई ऑथर हैं या कंट्रीब्यूटर हैं, तो प्रोफाइल अपनी एडिट कर सकते हैं। लॉगिन लॉग आउट की ऑप्शन है यहाँ पे। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारी ऑप्शंस हैं जो कि वर्डप्रेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। इन सारी ऑप्शंस पे एक-एक करके हम काम करेंगे और अपनी वेबसाइट के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इससे हमारी सारे कॉन्सेप्ट जो हैं, इन सारे फीचर्स के, सारे ऑप्शंस के हवाले से वो क्लियर हो जाएंगे। जी गाइस, आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को अभी देखा। ये जितनी भी ऑप्शंस, जितने भी फीचर्स इसके अंदर दिए गए हैं, ये बाय डिफॉल्ट हैं। ये हमें वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। जब इन सारी ऑप्शन पे एक एक करके आप काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऑप्शन किस वक्त वेबसाइट के ऊपर यूज करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वर्डप्रेस की थीम पे काम करेंगे। किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर थीम इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर पेजेस बनाएंगे, उसको हम अपनी रिक्वायरमेंट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको मॉडिफाई करके वेबसाइट का एक लेआउट तैयार करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें।